हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काल के भेद को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग काल की परिभाषा और उसका सामान्य परिचय देख लिए थे। लेकिन काल का भेद पढ़ने से पहले एक बार हम लोग काल की परिभाषा को दोहरा लेते हैं, फिर इसको समझने में आसानी होगी। तो काल का अर्थ होता है समय। काल क्रिया का एक प्रमुख घटक होता है। क्रिया के व्यापार का समय निर्धारण काल के द्वारा ही होता है, अर्थात क्रिया जिस समय घटित होती है उसे हम काल कहते हैं, या क्रिया के घटित समय को हम काल कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिख भी दी गई है एक लाइन में कि क्रिया के घटित समय को हम काल कहते हैं, अर्थात क्रिया जिस समय घटित होती है उसे हम काल कहते हैं। जिस समय घटित होती है उसे हम काल कहते हैं। काल के कुल 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम काल के भेद में वर्तमान काल की परिभाषा देखेंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो। वर्तमान समय में किसी भी क्रिया के संपन्न होने का बोध जिसके द्वारा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा है वर्तमान काल की, क्रिया के घटित हो रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, काल की एक परिभाषा यहाँ पे है कि क्रिया के घटित समय को हम काल कहते हैं, जबकि वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया के घटित हो रहे, यहाँ पे हो रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। कि जो क्रिया वर्तमान काल में अभी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा एक बार और देख लेते हैं कि जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, या क्रिया के घटित हो रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आभा पढ़ती है, पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि वह बाजार जाता है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया जो है वर्तमान काल में संपन्न हो रही है। क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है कि क्रिया जो है वर्तमान काल में संपन्न हो रही है। कि आभा पढ़ती है, अभी पढ़ रही है, आभा पढ़ रही है, वह बाजार जाता है। इन दोनों वाक्यों में वर्तमान काल है। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। काल के तो 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। पहला भेद इसका होता है कि सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल और चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल को हम लोग देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया हो रही है, जिस क्रिया का होना करना वर्तमान समय में मालूम हो जाए कि कोई भी क्रिया अभी हो रही है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में उदाहरण है कि वह जाता है, वह क्या कर रहा है? वह जा रहा है, वह जाता है। दूसरा उदाहरण है कि मैं जाता हूँ, तीसरा है कि वह जाती है और चौथा उदाहरण है कि तुम जाते हो। इन चारों वाक्यों को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया जो है कि वो वर्तमान समय में हो रही है। वर्तमान समय में मालूम हो रही है कि क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में मालूम हो रहा है, इसलिए यह जो है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काल के भेद में हम लोग केवल सामान्य वर्तमान काल को ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।